है सलमान खान और करीना कपूर खान के एक एकदम नए मेगा सुपर हीरो प्रोजेक्ट की। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इन दो सुपरस्टार्स के इस अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन और इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी इनसाइड डिटेल को डीकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब ये जो नंबर 5 है ना, ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये दरअसल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सलमान और करीना पूरे 5वीं बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और सुपरहिट जोड़ियों में से एक बार फिर से अपना वही पुराना मैजिक क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हम इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो क्योंकि मैं और मिसेस खन्ना और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों ने इनकी बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा धमाका था वो थी 2015 की ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के जो रिकॉर्ड तोड़े थे, उसके बाद से ही फैंस इन्हें वापस साथ देखने के लिए लिटरली बेताब थे। इन दोनों की पर्सनल बॉन्डिंग इतनी कमाल की है कि वो स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरली नजर आती है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, ये कास्टिंग इतनी भी सीधी नहीं थी। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो इस फीमेल लीड के लिए समांथा रुथ प्रभु का नाम सबसे आगे चल रहा था। तो फिर अचानक ये गेम कैसे पलटा? असल में यहाँ असली गेम चेंजर साबित हुए खुद सलमान खान। उन्होंने पर्सनली करीना को रीच आउट किया ताकि बातचीत को फास्ट ट्रैक किया जा सके, और उनका ये कदम बिल्कुल निशाने पर लगा। करीना ने न सिर्फ जबरदस्त उत्साह दिखाया, बल्कि खुशी खुशी अपनी वर्बल कमिटमेंट भी दे दी है। अब अगर किसी के भी मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये वही टिपिकल बॉलीवुड मसाला रोमांस होने वाला है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस फिल्म की कहानी एक ऐसा फ्रेश और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट लेकर आ रही है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। ये मेन लीड के लिए एक ऐसा जोन है जिसे उन्होंने पहले कभी इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। जरा इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए। सलमान इसमें एक एजिंग सुपर हीरो, यानी एक उम्रदराज सुपर हीरो का किरदार निभाने वाले हैं। एक ऐसा हीरो जो शायद अपनी पावर्स और लड़ाई झगड़े छोड़ चुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बनते हैं जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं और उसे मजबूरन वापस एक्शन की दुनिया में उतरना पड़ता है। सलमान के जो ट्रेडिशनल लार्जर देन लाइफ एक्शन रोल्स रहे हैं, उनसे ये कितना अलग और फैसिनेटिंग होने वाला है। एक सुपर हीरो जो अपनी उम्र के इस पड़ाव पर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, ये कहानी सच में गजब होने वाली है। और इतने मैसिव कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने के लिए जो बैकिंग चाहिए, वो भी उसी लेवल की है। इस अनटाइटल्ड मेगा प्रोजेक्ट के पीछे अतुल अग्निहोत्री और मैत्री मूवी मेकर्स जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स का हाथ है। इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि इस फिल्म के स्केल, बजट या प्रोडक्शन क्वालिटी में कहीं कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। ये एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनने वाला है। पैसा और स्केल तो अपनी जगह है, लेकिन इस दुनिया को विजन कौन देगा? यहीं आती है सबसे ज्यादा एक्साइट करने वाली खबर। इस पूरी सुपर हीरो यूनिवर्स को लाइफ देने की जिम्मेदारी मिली है इंडस्ट्री की सबसे कमाल की डायरेक्टर जोड़ी, राज और डीके को। हम सभी जानते हैं कि राज और डीके का स्टाइलाइज्ड एक्शन और एकदम डार्क शार्प ह्यूमर को ब्लेंड करने का जो तरीका है, वो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है। अब इमेजिन कीजिए सलमान खान का वो रॉ ऑरा और राज डीके की ये क्वर्की स्टोरी टेलिंग। ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर सच में आग लगाने वाला है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो इतना बज़ है, उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है। इस फिल्म के जरिए राज और डीके पूरे 10 साल बाद थिएटर्स में बतौर डायरेक्टर अपना कमबैक कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी आखिरी थिएट्रिकल रिलीज 2017 में ए जेंटलमैन थी। इतने लंबे गैप के बाद बड़े पर्दे पर उनकी इस वापसी ने इंडस्ट्री इनसाइडर्स और ट्रेड एनालिस्ट्स सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो अब क्रिएटिव टीम फाइनल है, स्टार कास्ट लॉक हो चुकी है और बड़े प्रोड्यूसर्स का फुल सपोर्ट है। इन सब के साथ आगे का एक बहुत ही सॉलिड और कंक्रीट प्रोडक्शन शेड्यूल भी पूरी तरह से सेट किया जा चुका है। चीजें सिर्फ हवा में नहीं हैं, बल्कि एक प्रॉपर रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही हैं। चलिए, इस टाइमलाइन को थोड़ा सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। फिलहाल सलमान खान मुंबई में डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली की एक बहुत बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। वो फिल्म ईद 2027 को रिलीज होने वाली है और जैसे ही उस फिल्म का काम खत्म होगा, उम्मीद यही है कि अक्टूबर और नवंबर 2026 के आसपास इस नए सुपर हीरो प्रोजेक्ट के लिए कैमरे रोल होने शुरू हो जाएंगे। यानी सलमान के पास आने वाले सालों के लिए बैक टू बैक बड़े धमाकों की पूरी तैयारी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब सलमान खान जैसी अनडिस्प्यूटेड स्टार पावर राज और डीके के उस स्टाइलाइज्ड ह्यूमर और एक उम्र दराज सुपर हीरो के अनूठे कॉन्सेप्ट से टकराएगी,